बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो G15 मरकज़ है उसको जो है वो सील कर दिया गया है और इस ज़िमन में जो CDA का मौक़िफ़ है वो क्या है और जो G15 मरकज़ में जो मालकान हैं उनका मौक़िफ़ क्या है और आने वाले टाइम में क्या G15 का जो मरकज़ है ये डिमोलिश कर दिया जाएगा और इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो हिस्ट्री क्या है, उस हवाले से कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। तकरीबन 4 से 5 दिन गुजर गए हैं कि CDA ने जो G15 मरकज़ है वो सील कर दी है। अब G15 के जो रिहायशी थे वो पहले ही बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उन मुश्किलात का शिकार थे और अब चूँकि CDA ने जो G15 मरकज़ है उसको सील कर दिया गया है, इसका जो असर है वो G16, F15, F16 के ऊपर भी ज़रूर पड़ेगा। अब चूँकि CDA ने G15 मरकज़ को सील कर दिया है, अब इस सील करने के पीछे क्या महरक़ात हैं, क्या CDA जो कमर्शियल एरिया है G15 का क्या उसको डिमोलिश कर देगी और वो लोग जिनके G15 मरकज़ के अंदर फ्लैट्स थे, शॉप्स थी या कोई और जो बिज़नेस एक्टिविटी G15 मरकज़ के अंदर हो रही थी, क्या वो इससे मुतासर होगी और क्या जो कमर्शियल प्लाज़ा के जो मालकान हैं क्या उनका जो मौक़िफ़ है वो इस बारे में क्या है। तो इस हवाले से चंद जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो CDA का मौक़िफ़ है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। CDA का मौक़िफ़ ये है कि जो सोसाइटी इंतज़ामिया है या जो सोसाइटी है उसने पार्क्स के ऊपर, कब्रिस्तान के ऊपर जो प्लाज़े हैं वो प्लाज़े तामीर किए हैं और चूँकि CDA का ये जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हमने जो G15 मरकज़ था या G15 जो सेक्टर था इसका जो मेंटेनेंस और बाकी जो मामलात थे डेवलपमेंट के वो हमने एक PGI कंपनी है उसको दिए थे और साल के टेंडर के ऊपर हमने उसके हवाले किए थे। अब वो चूँकि कंपनी दिवालिया हो चुकी है, वो कंपनी जो है वो अब ख़ुद को स्टेबल नहीं कर पा रही, इस वजह से जो मालकान हैं उन्होंने जहाँ पे प्लाज़े तामीर किए हैं, जहाँ पे बिल्डिंग तामीर की हैं, उन्होंने कंप्लीशन CDA से नहीं ली है। तो इस ज़िमन में CDA का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम बार बार सोसाइटी को जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं कि जो आपकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं या जो प्लाज़ा हैं उन मालकान को जो है वो जो जुर्माना है वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा और जुर्माना अदा करके अपना जो कंप्लीशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा या अपने प्लाज़ों की, अपनी बिल्डिंग्स की जो कंप्लीशन है वो लेनी पड़ेगी। अब इस ज़िमन में जो प्लाज़ा मालकान हैं और जो चूँकि सोसाइटी ये G15 जो है वो ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हर 2 साल 3 साल बाद जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शन होकर एक नई बॉडी तश्कील पाती है। अब पिछली बॉडी ने क्या किया वो अगली बॉडी जो है वो उसको नहीं देखती। इसी तरह अरसा तकरीबन 30-40 साल से ये वाला जो सर्कल है G15 मरकज़ का ये चल रहा है। अब चूँकि G15 की जो बॉडी है वो अभी इलेक्शन हुए थे, उसके बाद उसमें बहुत सारे जो कानूनी पेचीदगियाँ थीं, उसके बाद जो बॉडी थी वो तहलील कर दी गई थी और अभी जो टेक ओवर है वो मुकम्मल तौर पे CDA ने जो है वो संभाल लिया है। यानी G15 मरकज़ का जो कंप्लीट टेक ओवर है वो अभी CDA के पास है। अभी चूँकि जो मालकान हैं उनको ये बताया गया है सोसाइटी मैनेजमेंट को, तो बार बार नोटिस CDA की तरफ से मिलते रहें और CDA की तरफ से ये नोटिस थे कि आप 10 लाख रुपया पर प्लाट जो है वो पे करके आप अपने जो कंप्लीशन लेटर है या प्लाज़ा की जो कंप्लीशन है वो आप लेके इसको लीगल करवा दें, लेकिन उस नोटिस पे कोई तवज्जो किसी ने नहीं दी। उसके बाद CDA ने ये यहाँ तक भी नोटिफिकेशन जारी किए कि अगर आपने ये पेमेंट जमा ना कराई तो आपके जो प्लाज़े हैं वो डिमोलिश कर दिए जाएंगे। अब चूँकि जो G15 मरकज़ को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया है और चूँकि यहाँ पे बहुत सारी जो मालकान हैं, बहुत सारे जो प्लाज़े हैं वो सेल हो चुके हैं और जब प्लाज़े सेल हो चुके हैं तो मुख्तलिफ उस प्लाज़े के अंदर जो मालकान हैं, किसी ने शॉप ख़रीदी हुई है, किसी ने अपार्टमेंट ख़रीदा हुआ है, तो वो सब लोग परेशानी का शिकार हैं। अब इसका जो हल है वो CDA ने बताया है कि जो भी मालकान है प्लाज़ा के वो अगर पेमेंट करते हैं 10 लाख रुपया अगर जमा करवा लेते हैं तो उनका जो कंप्लीशन लेटर है वो उनको मिल जाएगा।
बसूरत देगर अगर आप लोग पेमेंट जमा जो मालकान है वो जमा नहीं करवाते हैं तो फिर आपके जो प्लाजे को है वो अगला नोटिफिकेशन जो आपका डिमोलिश का है वो आपके प्लाजा को जो वो डिमोलिश कर दिया जाएगा। इस ज़िमन में तकरीबन 5 से 6 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आज की इतलात के मुताबिक जो G15 मरकज़ सोसाइटी ऑफिस है वो भी सील कर दिया गया है। और सोसाइटी ऑफिस सील होने के बाद चूँकि इसमें तमाम ट्रांसफ़र के मामला, तमाम फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, प्लाट और घरों के जो ट्रांसफ़र के मामलात हैं वो इस सोसाइटी ऑफिस में होते थे, जिसकी वजह से वो भी अभी जो है वो रुक जाएंगे। चूँकि G15 मरकज़ से मुलिका KMT कश्मीर मॉडल टाउन और जोन 5 भी उनकी भी ट्रांसफ़र इसी G15 के जो मेन मरकज़ी जो दफ्तर है इसी के अंदर होती थी, जिसकी वजह से तकरीबन G15 मरकज़ G16 F16 के जो लोग हैं जो इस मरकज़ को इस्तेमाल करते थे वो भी इससे मुतासर होंगे। अब अगला स्टेप ये है कि जो मेंबरान हैं उनकी तरफ से मौक़िफ़ किया है या जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने प्लाजे बनाए हैं या शॉप्स खरीदी हैं या अपार्टमेंट ख़रीदे हैं, उन लोगों का मौक़िफ़ ये है कि हमने अपनी जो सारी पेमेंट है वो सोसाइटी मैनेजमेंट को कर दी थी। उसके बाद अगर सोसाइटी ने CDA को आगे पेमेंट नहीं की या उनसे कोई चीज़ बारगेनिंग नहीं की तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, इसमें सोसाइटी का कसूर है। तो इस ज़िमन में क्योंकि बहुत सारे जो मामलात हैं वो कोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं और कोर्ट भी अभी इस मामले को जो है वो देख रही है, लेकिन जो CDA ने वहाँ पे जो अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो ये है कि इन्होंने जो प्लाजे हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जो है अभी तक इन्होंने कंप्लीशन नहीं ली है, जिसकी वजह से हम इसको जो है वो सील कर रहे हैं। तो अभी चूँकि G15 के जितने भी रिहायशी हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और ख़ास करके जो कारोबारी हज़रात हैं, चूँकि दुकानें सील हो चुकी हैं, अपार्टमेंट सील हो चुके हैं, पूरे प्लाजे सील हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है वो G15 के रिहायशियों को काफ़ी मुश्किलात हैं। तो इस ज़िमन में जो ही कोई जो अपडेट आती है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन फ़िल वक्त चूँकि G15 जो मरकज़ है वो मुकम्मल तौर पर CDA ने टेक ओवर किया हुआ है और इस ज़िमन में अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, जो अगला प्रोसेस होगा, अगर मालकान पैसे जमा करवाते हैं तो उनके जो प्लाजे हैं उनकी जो कंप्लीशन है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। अगर वो नहीं जमा कराते हैं तो अगला जो स्टेप है वो ज़ाहिर है CDA मजबूरन उसको डिमोलिश करेगा। चूँकि CDA का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि इन्होंने जो प्लाजे बनाए हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई हैं वो पार्क्स के ऊपर बनाई हैं, वो कब्रिस्तान के ऊपर बनाई हैं। तो इस ज़िमन में जो CDA का मौक़िफ़ है वो भी मैंने आपके सामने रखा है और जो मेंबरान का मौक़िफ़ है, जो प्लाजा मालकान का मौक़िफ़ है वो भी मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन इन दोनों की कशमकश में जो यहाँ का ताजर है, जो यहाँ का बिजनेसमैन है, वो इससे मुतासर हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इस हवाले से अगर कोई भी नई अपडेट हुई तो वो आपके सामने रखूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। फेसबुक पे हमें ज़रूर लाइक करें, इंस्टा पे फॉलो करें और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।